दर्शकों, हम देखेंगे कृष्णा की नफरत की हद कहाँ तक जाती है। जैसे कि प्रतिज्ञा घर आ गई है और प्रतिज्ञा अपना बैग भरने लगती है। कृष्णा का शॉट देखकर उसे बहुत रोना आता है कि कृष्णा उसे इतना प्यार करता था कि आज इसकी नफरत देखकर तो उसे डर लगने लगा है। जैसे कि वो अपने बैग समेट रही होती तो कृष्णा की जो तस्वीर रहती है उन दोनों की वो अपने बैग में डाल देती है और चारों तरफ वो कमरे को देखती है तो उसे कृष्णा के साथ जो प्यार के पल गुजारे हुए होते हैं ना वो दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही कमरे से बाहर आती तो उसे ऐसा लगता है कि कृष्णा उसे कह रहा है कि मत जाओ प्रतिज्ञा। वैसे ही वो तो पीछे मुड़ के देखती तो उसे कृष्णा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन दादी की आवाज़ सुनाई देती। दादी कहती है, अरे प्रतिज्ञा, कहाँ जा रही बेटा? प्रतिज्ञा कहती है, दादी हम घर छोड़ के जा रहे। तभी दादी कहती कि अरे बेटा, ऐसे कैसे घर छोड़ के जा रही? तुम्हें तो मालूम है ना बाबा तुम्हारे बिगड़ नहीं रह सकता। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं दादी, अब कृष्णा को हमारी ज़रूरत नहीं है। कृष्णा हमें नफरत करने लगा है। आज तक हमने कृष्णा का प्यार देखा था, लेकिन कृष्णा जिस नज़र से हमें देख रहा था ना, तो कृष्णा हद से ज़्यादा हमसे नफरत करने लगा है। कृष्णा को हमारी ज़रूरत तो पहले थी, लेकिन आज नहीं है दादी, हमें अब रोकिए मत और यहाँ से जाने में हम सबकी भलाई है। तभी प्रतिज्ञा घर की चौखट लांघ देती है। प्रतिज्ञा के जाते ही दादी कहने लगती है कि आज तो इस घर से लक्ष्मी गई है, पता नहीं इस हवेली का अब क्या होगा। आरुषि और प्रोफेसर जी नैना जी को हॉस्पिटल ले जा रहे होते, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगते तो सामने उन्हें प्रतिज्ञा दिखाई देती है। जैसे ही प्रतिज्ञा को देखते हैं तो आरुषि और प्रोफेसर जी एक साथ कहने लगते हैं कि अरे बेटा क्या बात है, अरे दीदी बोलो ना क्या हुआ, आप इस समय यहाँ कैसे? तभी प्रतिज्ञा प्रोफेसर जी के गले लगकर रोने लगती है। कृष्णा जैसे ही घर आता है तो दादी कृष्णा को पूछने लगती है कि अरे बाबा, तूने क्या किया रे ये? आज तो प्रतिज्ञा घर छोड़ के चली गई। अरे तुझे तो मालूम है ना उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन कृष्णा बदतमीजी से दादी से कहता है, ए बुढ़ाओ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर तुझे इतना ही शौक है ना तो तू भी यहाँ से जा सकती है। अरे देख, मैं तुझे अगली बार बोलूँगा नहीं, लेकिन एक बार अच्छी तरह से सुन ले। प्रतिज्ञा के बारे में इस घर में कोई भी कुछ भी बात नहीं करेगा और मुझे मेरी ज़िंदगी में अब प्रतिज्ञा नहीं चाहिए। उसने जो किया ना उसकी वजह से मेरी अम्मा का ये हाल हुआ है। अच्छा हो गया कि वो चली गई। और इधर प्रोफेसर जी आरुषि से कहने लगते हैं कि अरे बेटा, प्रतिज्ञा ने हमें क्यों नहीं बताया, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया जैसे प्रतिज्ञा यहाँ आ गई। तभी आरुषि कहने लगती है कि पापा, कुछ दिनों से दीदी और जीजे के रिश्ते में दरार आ गई है, उन दोनों में अनबन चल रही है और ये सब प्रतिज्ञा दीदी की सास की वजह से हो रहा है। जैसे ही वो प्रतिज्ञा की सास का नाम लेती है तो तभी कोमल आकर भड़कने लगती है कि हमें मालूम था कि तुम कुछ न कुछ तो कहोगे मेरे अम्मा के बारे में। अरे तुम्हारी दीदी का दूध की धुली है क्या, वो क्या बच्ची का, उसकी वजह से तो मेरी अम्मा की ऐसी हालत हुई है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं कि हमें हमारे बेटी पर पूरा यकीन है, हमारी बेटी कोई भी गलत काम नहीं करेगी। तभी आदर्श कहता लगा, हाँ आपको तो आपकी बेटी सच्चाई की मूर्ति ही लगती है, वो कोई देवी है जो गलती कर नहीं सकती। आपका तो आपकी पढ़ाई पर ही बड़ा नाज है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप जो भी कहेंगे सच ही कहेंगे। तुमसे अच्छे तो हमारे ससुराल वाले हैं, अनपढ़ हो तो क्या हुआ, कम से कम दिल तो नहीं दुखाते ना। और इधर कृष्णा एक तालाब के किनारे बैठा है, लेकिन प्रतिज्ञा जैसे उसके वो पानी में दिखाई देने लगती है वो जोर का पत्थर मार देता है। कोमल फिर से प्रतिज्ञा के पास आती और कहने लगती कि क्या बात है, अरे तुम इस कमरे में क्या कर रहे हैं? तुम्हें अच्छा लग रहा है ना तुम्हारे माँ बाप के यहाँ आकर? तुम्हें मालूम नहीं क्या छोड़ी हुई औरत के समाज में कैसा स्थान देते हैं? तभी आरुषि कोमल से कमरे को बाहर जाने के लिए कहती है। जैसे ही कोमल कहती है कि तुम कौन होती है हमें कमरे से बाहर निकालने वाली, ये हमारा घर है। तभी आरुषि कहती है कि हमें मालूम है तुम जैसे औरत को कैसे लगाम देनी चाहिए। तभी उसका हाथ खींचकर वो कमरे से बाहर लेकर आती। तभी आदर्श आ जाता है, कहने लगता आरुषि ये क्या बात हुई, अपने भाभी से कोई ऐसी बात करता है कि आरुषि कहती है कि भैया आप आपकी बीबी से अच्छे से बता दीजिए कि वो प्रतिज्ञा दीदी से दूर रहे, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
तभी आदर्श उसे कमरे में लेकर चला जाता है कोमल को। और इधर कृष्णा के दोस्त कृष्णा को बताते हैं कि भैया जी ढाबे का बहुत बुरा हाल है, आप ढाबे पर ध्यान दीजिए। ये आपका और भाभी जी का सपना था, लेकिन प्रतिज्ञा का नाम सुनकर कृष्णा को गुस्सा आता और कहता है कि अरे मैंने तुम्हें बताया था कि यह प्रतिज्ञा का नाम कोई नहीं लेगा, और सभी तो ढाबे की तोड़फोड़ कर देता है। कुछ समय के बाद कृष्णा एक जगह बैठा हुआ था, तभी आरुषि वहां जाती है और कहने लगती है कि जीजू आप दीदी से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि आप दीदी के बिगड़ रह भी नहीं सकते। आप दीदी को लेकर जाइए, वो भी आपके लिए बहुत ही तड़प रही है। तभी कृष्णा उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और हमें न प्रतिज्ञा का नाम भी नहीं सुनना है। और इधर कृष्णा के दोस्त घर पे फ़ोन करके बताते हैं कि बाबा ने सब ढाबे की तोड़ फोड़ कर दी है। तभी ठाकुरानी कहने लगती है कि मुझे लगता है कि बाबा अभी भी प्रतिज्ञा को भूला नहीं है। लेकिन सज्जन सिंह कहते हैं अरे वो उसे भूले या ना भूले, लेकिन मेरा पैसा तो डुबो दिया ना उसने, सारा तोड़फोड़ करने की क्या ज़रूरत थी। अरे किसी को भी दे देते उन्हें चलाने के लिए, कम से कम कमाई तो आ जाती। इस प्रोफेसर की लड़की ने तो मेरे बबुआ का बहुत ही हाल किया है। और इधर प्रतिज्ञा घर से चली जाती है और उसी प्रोफेसर जी उसे ढूंढने लगते हैं। प्रोफेसर जी आदर्श को भी कहते हैं कि उसे ढूंढने के लिए, और जैसे वो बाहर आते हैं और बाहर आकर बाजार में लोगों से पूछने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ देर के बाद ऐसा लगता है कि प्रतिज्ञा कहीं चली तो नहीं गई होगी उसकी जान देने के लिए। तभी एक जंगल की तरफ प्रोफेसर जी आ जाते हैं और प्रतिज्ञा को बचा लेते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम हिम्मत मत हारो, अरे तुम तो मेरा बेटा है, तुम ऐसे कैसे कर सकती है, तुम्हें तो मालूम है ना मुसीबत से भागा नहीं करते बेटा, तुम इस मुसीबत का डटकर सामना करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना, तुम्हें मालूम है अच्छे से कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और प्रतिज्ञा को लेकर प्रोफेसर घर आ जाते हैं और इधर कृष्णा बाहर से आता है। जैसे ही प्रियासी ठाकुरानी की मलहम पट्टी कर रही होती है, लेकिन जानबूझकर कृष्णा को देखकर ठाकुरानी कहने लगती है कि अरे जा रे इतनी ज़ोर से क्यों लगा रही है। तभी कृष्णा कहता है कि चल हट, तो मैं अपनी अम्मा को लगाता हूँ। तभी वो दादी कहने लगती देख केसरी जानबूझकर प्रतिज्ञा को दिल से निकालने के लिए बाबा के ऐसी हरकतें कर रही है। और कृष्णा उसकी अम्मा के मलहम पट्टी कर देता है। कृष्णा रात होते ही अपने कमरे में आ जाता है सोने के लिए, लेकिन प्रतिज्ञा की याद में उसे नींद भी नहीं आती। तभी वो शक्ति के पास आता है और कहने लगता है कि अरे भाई तेरे पास वो देसी थर्रा है क्या। पहले तो शक्ति को समझ में नहीं आता कि कृष्णा क्या मांग रहा है। अरे वो ना तुम्हारे पास है क्या, वो करते सब समझ में आ जाता है शक्ति को कि वो शराब मांग रहा है। तभी शक्ति उसको शराब की बोतल दे देता है। भाई अब तो किए ने तूने मरोदो वाली बात। और जैसे ही शराब पीकर कृष्णा अपने आप से बाहर हो जाता है और जैसे छत पर जाता है और कहने लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, अगर छोड़ जाए तो छोड़ जाए उसे, क्या मालूम है कि हम उसके बगैर भी जी सकते। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि भाई क्या बात है, अब तो शराब भी पीने लगा है इस प्रतिज्ञा को भुलाने के लिए। और सवेरे होते ही प्रोफेसर जी प्रतिज्ञा को खाने के लिए बोलते हैं। प्रतिज्ञा और सभी नाश्ता करने बैठे हुए होते, तभी जोर से कोमल आदर्श को आवाज़ देती है और कहती है कि चलो आदर्श तुम्हें जाने के लिए देर हो रही है। तभी प्रोफेसर जी कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो का। आदर्श का कहता है कि हम गांव जा रहे हैं। आरुषि कहती है भैया कम से कम बता देना तो चाहिए था ना कि आप कहाँ जा रहे, पूछ नहीं रहे, कम से कम बता तो दो। तभी आदर्श कहते कि हम दुबई जा रहे। ये देखकर प्रोफेसर जी सुन पड़ जाते हैं कि ये परदेश जा रहा है बेटा, लेकिन हमें बताया भी नहीं। तभी प्रतिज्ञा कहती कि भैया आप जा रहे तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप पापा का आशीर्वाद तो लेकर जा सकते ही हैं ना। तभी आदर्श प्रतिज्ञा की बात टाल नहीं सकता, तो आकर प्रोफेसर जी का आशीर्वाद लेता है। प्रोफेसर जी कहने लगते कि बेटा इतने दूर जा रहे हो, कम से कम महीने में एक बार हमें फ़ोन तो कर दिया करो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही हम संतुष्ट कर लेंगे। ये बात सुनकर तो आदर्श इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोमल उसे आवाज़ देती है। और प्रोफेसर जी आदर्श से कहते बेटा जहाँ भी रहोगे खुश रहना, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भाई बाप है तो आशीर्वाद तो देगा ही, लेकिन आदर्श बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। और इधर कृष्णा के दोस्त कृष्णा को मिलने के लिए आते हैं। दादी कहने लगती है अरे बेटा तुम बाबा कृष्णा बाबा को समझाओ, अब तो शराबी पीने लगा है,
पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा वो अपनी। तभी अम्मा जी वहाँ जाती है और चंदू को कहने लगती है, प्रतिज्ञा के बारे में बाबा को कुछ नहीं बताना। अगर तुमने प्रतिज्ञा का नाम लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रतिज्ञा को भुलाने को लिए बाबा की मदद करो। ऐसा कहकर दोनों ही कृष्णा के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि भैया जी चलो उठो ना जल्दी, देखो आपकी क्या तबीयत कैसी कैसी हो गई है, क्या कर रहे हैं आप, तो शराबी पीने लग गई, भाभी को ये अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही प्रतिज्ञा का नाम सुनते हैं तो कृष्णा भड़क जाता है, लेकिन चंदू कहता है कि भैया आप ही तो पहले प्रतिज्ञा का नाम का बोल रहे थे भाभी का कि हाँ बाबू बाबू, अब हमें हम पर चिल्ला रहे हैं। कृष्णा के दोस्त को वहाँ से कृष्णा भगा देता है और दोनों भी प्रतिज्ञा के पास आकर कहने लगते हैं कि भाभी जी भैया की बहुत बुरी हालत है, आप भैया को समझाइए ना। लेकिन प्रतिज्ञा कहती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते चंदू भैया, कृष्णा ने जानबूझकर उसकी ज़िंदगी से हमें अलग किया है। अम्मा जी को यही चाहिए था कि हम कृष्णा से दूर हो जाएं। अगर हम कृष्णा को समझाने की कोशिश भी करेंगे ना भैया तो कृष्णा हमारी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि आप तो उसे अम्मा की बात ही सच लगती है। कोमल अभी ठाकुर साहब के यहाँ रहने आ गई है। जैसे ही कोमल आती है ठकुरानी खुश हो जाती है और कहती है कि अरे बेटी, जैसे ही मेरी बेटी को देखा है तो मेरी सारी थकान चली गई है। तभी कृष्णा को देखकर जानबूझकर कोमल कहती है कि प्रतिज्ञा की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई ना। तभी कृष्णा कहता है कि आज से इस घर में कोई भी प्रतिज्ञा का नाम नहीं लेगा। कोमल कहती है कि अरे अम्मा तुम बाबा की दूसरी शादी कर लो, यानी कि जैसे कि दूसरी बहू आएगी तो प्रतिज्ञा को सब आसान हो जाएगा और कृष्णा बाबा को भूलने को। ये सुनकर सभी चौंक जाते दर्शकों, सच में अब कृष्णा दूसरी शादी करेगा क्या? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।